नमस्कार साथियों, इस क्लास में आप लोग लाभ तथा हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वो प्रश्न है जो रेलवे, एसएससी, जीडी, ईपी पुलिस और पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि एग्जामों में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। चलो यहीं से करते हैं, ठीक है। तो कितने को होती है? 10% की हानि होती है उसके लिए। तो आप क्या करेंगे? 100/90 और कितने पे ज्ञात की जाती है? तो एक ज्ञात की करनी है आपको 1440 पे। तो 1440 आप लोग लिखेंगे। बहुत बेसिक से जिन भाई बहनों को गणित से डर लगता है उन लोगों का डर को समाप्त करने के लिए इस तरह के प्रश्न आपके लिए मैथ आपके लिए लेकर के आए हैं और डेली लेकर के आएंगे, जिससे आप भाई बहनों का मैथ से संबंधित डर समाप्त हो सके। तो 90 से इसे काटेंगे, एक बार जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 16 बार आएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है? अब इन्होंने कहा है वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। कितने का? 5% का लाभ हो। तो क्या करेंगे अब आप? तो यहाँ पर करेंगे आप 105 करेंगे। क्या करेंगे? 105 करेंगे बटा 100 और यहाँ पर आप लिखेंगे 1600 लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचा 16 पंजे कितना होता है? 80 और यहाँ पर जीरो, तो आपके ये 80 के 80 आ जाएंगे और 16 एकम 16। तो इस तरह से आपका जवाब कितना आ जाएगा? आपका जवाब आ जाएगा 1680। सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार इस तरह की क्लासेस आपके लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह जो प्रश्न है रेलवे का यह तो फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। और किसका? एसएससी जीडी का ये फेवरेट क्वेश्चन है और पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा इन एग्जामों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया हो। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप क्या करेंगे? 15 में से 12 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। और जिससे ज्ञात करना होता है तो उसे रखते हैं आप लोग नीचे रखेंगे। तो 12 का ज्ञात करना है 12 से, तो 3/12 गुणा 100 करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इस तरह से 25 आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। और ये आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और भी देखिए कर सकते हैं आसानी से इसे जल्दी से। तो आपको पता होगा 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 लिखेंगे फटाक से और फिर कितने करेंगे? 12 से 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर गुणा 100 करेंगे, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इस तरह से आपका 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मन में ही इसे माइनस कर सकते थे आप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है ठीक से, ठीक, इसलिए इसके लिए स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या आएगा? लाभ प्रतिशत इसका क्या आएगा? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या आएगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो इसे काफ़ी लेंथी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है एग्जाम में? शॉर्टकट विधि को अपनाना, जो कि कम समय में अधिक क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो देखते हैं इसके लिए किस तरह से अटेम्प्ट करना। इसने क्या कहा है? 20% अधिक अंकित करता। तो आप क्या करेंगे? 120 लिखेंगे।
ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है, 10% की छूट देता है, तो आप क्या करेंगे, तो अभी तो आपने जोड़ा है 20, आप क्या करेंगे, अब आप लोग 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, चला गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि 12 और 9 की गुणा कितनी होती है, तो 12 9 की गुणा होती है 108 होती है, 12 9 कितना होता है, 108 होता है। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन जो आपका होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप विश्वास कीजिए ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये क्लास उन परीक्षार्थियों के पर्पज से बनाई गई है, बनाई जा रही है और करवाई जाएंगी अगली भी क्लासें आपके लिए, जो गणित से जिनके लिए डर लगता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें गणित के प्रश्नों का अर्थात मैथ के प्रश्नों का बहुत अहम बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं जिसमें मैथ आता ना हो, आप स्वयं जानते होंगे। इसलिए यदि मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि मान लीजिए 25%, जैसे कि मान लीजिए रेलवे में 25% आपके मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक हैं, ठीक है, बिल्कुल नील हैं, तो आपको इतना होना चाहिए कि 25 में से ज़्यादा ना कर सकें तो आप 15% तो अवश्य अटैम्प्ट कर सकें। और वो आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा कि आप आसानी से, बिल्कुल अगर नील हैं तो आप 15 क्वेश्चन गारंटी से आप सॉल्व करेंगे, और थोड़े अगर ठीक हैं तो आप लोग 25 में से आप लोग 30 क्वेश्चंस आप लोग आसानी से अटैम्प्ट करके आएंगे। आप रेलवे है हुआ या जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप आसानी से करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए इसको किस तरह से करना है। एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हानि कितने की होगी, चलिए देख लेते हैं हानि कितने की होगी। 1960 में तो खरीदा था, ठीक है, और इसने बेच कितने में दिया, 1862 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए की इसे हानि हो रही है। तो आप कहेंगे, इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे इसके लिए कितने की हानि हो रही है, तो इसे कितने की हानि होगी, ज़रा आप कमेंट करके बताएं इसे कितने की हानि होगी। तो इसके लिए कितने की हानि हो जाएगी, तो इसके लिए हानि होगी 98 रुपये की। कितने की हानि हुई, 98 रुपये की इसके लिए हानि हुई। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, हानि का प्रतिशत कितना होगा, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, 98 बटा, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी लाभ या हानि ज्ञात की जाती है वह हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। किस पर ज्ञात की जाती है, क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1960 लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है 1960, और यहाँ आप करेंगे 100 से गुणा करेंगे। और 100 से क्यों गुणा करते हैं आपको पता होगा, जो परसेंटेज का जो सिंबल होता है जो स्वयं में 100 होता है, क्योंकि इसमें प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 नेम कितना होता है, 18 होता है, यहाँ एक बचेगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 196 आपके कट जाएंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 98 एकम आपका 98 हो जाएगा, बचा कितना आपका 5 बचेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 5% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कौन से वाले ऑप्शन में है, जो आपके सी वाले ऑप्शन में है। तो इसे एक तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसे माइंड में कैलकुलेट करके कि 1960 में कोई वस्तु खरीदी गई, 1862 में बेच दी, तो साफ सी बात है, तो कितने की हानि हुई, 98 रुपये की हानि हुई। तो 98 आप क्या करेंगे, 98 बटा करेंगे, और क्रय मूल्य पर ज्ञात करनी होती है हानि हमेशा, तो 1960 करेंगे आप इस तरह से, और गुणा करेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, और 2 अट्ठे कितना हो, 2 नेम कितना होता है 18, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10, और 98 एकम 98। इस तरह से आप आसानी से 15 सेकंड में आप इसे आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से इसका 5% इसके लिए क्या हुई, हानि हुई। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हुआ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर भी करें और क्लास को आप लोग लाइक भी कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।